आज जो है हमने जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हमने चूज कौन सा किया है? सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम होता क्या है? सोलर सिस्टम जो है वो बेसिकली, जी, यहाँ पे जो है हमारे पास सोलर सिस्टम क्या है कि सोलर जो है, वर्ड सोलर जो है ये सन के नेम, सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सन का जो नेम है सोल, ये जो है ये लैटिन वर्ड से जो है वो लिया गया है, जो लिया गया है सोल, जिसका मतलब है सन, सोलिस। ठीक है, और जो भी चीज जो है वो सन से रिलेटेड होती है उसको हम कह देते हैं सोलर। सोलर सिस्टम में जो है वो सन इंक्लूड हो जाता है, प्लैनेट्स आ जाते हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो टोटल 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एवरेज स्टार्स होते हैं, मिल्की वे है, गैलेक्सी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें टोटल जो है वो पहले जो है वो 9 प्लैनेट होते थे, लेकिन अब जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, प्लूटो को जो है उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो लिस्ट आउट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है प्लैनेट्स कितने हैं? 9 हैं। उनके आगे से जो है सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट्स कहते हैं मून्स को। नेचुरल एक तो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हमारे जो है साइंटिस्ट जो हैं वो भेजते हैं स्पेस के अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। लेकिन एक जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे हमारा जो मून है वो हमारा जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट है। इसी तरह जो है और भी जो बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके भी जो है अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 62 हैं, किसी के कितने हैं। ठीक है, तो ये जो है हर एक प्लैनेट के अपने सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद जो है इसमें एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स है, कॉमेट्स हैं। ठीक है, आइसी बॉडीज हैं, और बहुत सी गैसियस बॉडीज हैं जिन्हें इंटरप्लेनेटरी मीडियम भी कहती हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजों को जो है हम आज आगे जो है वो कवर आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे आ रहा है हमारा सन। ये आ गया हमारे पास सन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, मरकरी आ जाता है सबसे फर्स्ट प्लेनेट, देन वीनस आ जाता है, अर्थ हमारा प्लेनेट जो है वो है, देन मार्स है। और मार्स और जुपिटर के दरमियान जो है वो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सैटर्न आ जाता है, जिसको रिंग प्लैनेट भी कहते हैं, यूरेनस आ जाता है, नेपच्यून है, एंड देन हमारे पास जो है वो प्लूटो आ जाता है, जिसको जो है वो उन्होंने प्लैनेट लिस्ट से जो है वो आउट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम देखें तो सबसे जो हैवीएस्ट जो प्लैनेट है वो आ जाता है जुपिटर आ जाता है, सेकंड नंबर पे सैटर्न आ जाता है, देन फोर्थ नंबर पे जो है वो यूरेनस है, देन नेपच्यून है, देन हमारी जो है वो अर्थ आ जाती है, मार्स है, वीनस है, एंड देन मर्करी आ जाता है। मर्करी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, एंड जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक हो गया, और इसका अर्थ का और सन का जो है अप्रोक्सीमेट जो डिफरेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम जो है किसी भी जो है वो यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए स्पेस में, तो वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो ये 150 मिलियन जो है किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस जो है वो अर्थ का और सन का। उसके बाद इसको याद करने की जो इजी ट्रिक है, टोटल प्लैनेट्स को लाइन वाइज याद करने की इजी ट्रिक है, मेवैम जसून। मेवैम जसून, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, एंड देन नेपच्यून। ठीक है, ये इसको जो है इजी ट्रिक है किसको याद करने के लिए? प्लैनेट्स के नेम्स को याद करने के लिए एक इजी ट्रिक बना के आपको दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अब गैलेक्सीज।
सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गैलेक्सी क्या है। हमारा जो सन है वो एक हिस्सा है। इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ स्टार जो हैं वो इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। ये स्टार जो है वो ग्रुप की शक्ल में एक साथ होते हैं, जिसको हम ग्रेविटी, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, जिसको ग्रेविटी के जरिए जो है वो एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह हिलने नहीं दे रहे होते। एक बहुत ही जो है ज्यादा बड़े ग्रुप, स्टार्स के ग्रुप को जो है वो गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको नजर आ रही है उसकी डेफिनेशन, ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। और उसके बाद जो है हमारा इंटायर यूनिवर्स जो है इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज से मिलके बना हुआ है। और हम क्या है, उस थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी के एक छोटे से सोलर सिस्टम का एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर छोटा सा एक हम एक हिस्सा है। ठीक है। ये जो है नीचे आपको जो है इमेज नजर आ रही है, ये यूनिवर्स है हमारा। ठीक है। ये देखिए उसमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं हमारे पास। ये देखिए थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज है। इंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज। अब ये इस तरह की जितनी गैलेक्सीज हैं, उस गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी, ये जो हमारी एक ये गैलेक्सी है, ये जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं। इसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। इसकी शेप कौन सी होती है? स्पेरिकल शेप होती है। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारा एक सोलर सिस्टम जो है वो जो है वो क्या है, प्लांट्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, जो हमारी जो है वो सोलर सिस्टम के साथ इर्द गिर्द जो है वो एक सोलर सिस्टम जिसने हम एक बनाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि मिल्की वे। अभी मैंने बताया कि क्या है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि हम इस जगह पे लाई करते हैं कि ये हमारा मिल्की वे है। मिल्की वे के अंदर जो है हम एक छोटा सा एक हिस्सा है। उसके बाद जो है वो स्पिनिंग प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स जो है वो दो तरीके से रोटेट करते हैं। एक तो उनकी रोटेशन होती है, एक उनकी रिवोल्यूशन होती है। जो रोटेशन होती है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। और जो रिवोल्यूशन होती है वो होती है सन के इर्द गिर्द वो कितनी देर में घूमते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे कितनी देर में जो है वो रोटेट करता है, और जो है वो उसके सन के जो रिवॉल्व कितनी दिनों में जो है वो करता है। ठीक है। ये दोनों जो है वो डिफरेंस इन दोनों में ये है कि रोटेशन अपने एक्सिस पे और रिवॉल्यूशन सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करना। सबसे पहले जो है आज हम जो है वो टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। आज जो है हम फर्स्ट 4 को जो है वो कवर करेंगे, देन जो है हम नेक्स्ट 4 को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो है इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। और ये जो है इनमें लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है। जैसे ये मरकरी है, इसमें कोई, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ है, इसका एक है। मार्स है, इसके 2 हैं। तो ये जो है इनके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी इन 4 प्लैनेट्स के बहुत लेस देन है अदर प्लैनेट्स। ठीक है। और ये जो है सन के नजदीक होते हैं। ठीक है। अब हमने जो है इसके कितने नाम पढ़े, ये 4 प्लैनेट्स के इनर प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम करते हैं डिस्कस मरकरी को। मरकरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। सबसे नजदीक जो है वो क्या है, अपने सन के जो है सबसे ज्यादा नजदीक है। इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट मून के इक्वल है। और इसका जो डिस्टेंस है सन से वो टोटल 15 मिलियन है। ठीक है। अगर हम जो है इसका वेट, अगर हम इसके ऊपर हमारा खड़े हुए हैं तो हमारा वेट जो है 38% लेस होगा एज कंपेयर टू हमारा वेट अर्थ के ऊपर। सिर्फ 38% होगा। अब यहाँ पे अगर जो है हम 100 हमारा 100 kg हमारा वेट है, तो हम मरकरी पे जाएंगे तो वहां पे हमारा जस्ट 38 जो है वो वेट होगा। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ऑर्बिट जो है वो इसका इस प्लेनेट का है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है वन साइड ऑफ द प्लेनेट कैन बी 800 डिग्रीज फारेनहाइट व्हेन द अदर कैन बी -280 डिग्री फारेनहाइट एट द सेम टाइम।
मतलब ये है कि जो हिस्सा उसका सूरज की तरफ होता है उसकी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो उसकी ऑपोजिट साइड पे होता है उस साइड का टेम्परेचर उसका कम होता है, और ये दोनों जो है एट द सेम टाइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले देन आ जाता है सेकंड वाला, वीनस। ठीक है। अच्छा, मरकरी जो है टोटल, अच्छा मरकरी जो है वो टोटल कितने दिनों के अंदर जो है वो सन के गिर्द जो है वो अपना रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है सर्कल। तो ये जो है वो टोटल लेती है 280, सॉरी 88 डेज जो है वो टोटल लेती है, ठीक है, मर्करी प्लैनेट जो है। देन हमारे पास आ जाता है वीनस, आ जाता है वीनस का जो है वो टोटल वेट जो है वो आ जाता है 91%। हमारा जो असली वेट अर्थ पे है वहां पे जाके जस्ट 91% रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है वो एज कंपेयर जैसे हमारे अर्थ पे वोल्केनोस पाए जाते हैं, तो सेम वोल्केनोस जो है वो वीनस पे भी पाए जाते हैं। वीनस को जो है वो अर्थ का ट्विन या सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी जो है वो इसका नेम है। अदर नेम इसके हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार जो है इसके अदर नेम है, ठीक है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट और स्लोएस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है हमारे पास, वीनस आ जाता है। ये एक ही प्लैनेट है जो जिसकी रोटेशन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ है कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसकी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ है। एक ये वीनस आ जाता है, एक हमारे पास यूरेनस आ जाता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा बाकी सभी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करते हैं, ठीक हो गया। अभी हमने बताया था रोटेट क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या, क्या होता है, ठीक है। तो रोटेशन जो है वो ये थी कि वो अपने एक्सिस के गिर्द जो घूमता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये देखिए यहाँ पे जो है वो लिखा है ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो अर्थ क्या है कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो घूमती है, लेकिन ये जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है, ठीक है। वन टाइम देयर वर ओशियंस बिफोर दे बॉइल्ड अवे। यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया कि एक जमाने में यहाँ पे समंदर बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो फिर क्या हो गए कि टेम्परेचर इतने हाई होने की वजह से वो बॉइल्ड आउट, मतलब अब वेपोरेट हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्थ। और अच्छा, ये जो वीनस है, वीनस जो है ये टोटल जो है वो टाइम लेता है 255 डेज जो है वो लेता है अपना सर्कल कंप्लीट करने में सन के इर्द जो है वो गिर्द। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अर्थ, आ जाता है अर्थ जो है वो हमें पता है हमारा प्लैनेट है, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, डेंसेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है एक रोटेशन जो है वो 23 आवर्स 56 मिनट में, जो मतलब जिसको वन अर्थ डे कह सकते हैं, कि मतलब 4 मिनट कम, 24 आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, तो उसमें 4 घंटे कम जो है, सॉरी 4 मिनट कम होते हैं, और वो अपना एक रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो कंप्लीट करता है। और एक जो वन अर्थ ईयर जो है वो एक पूरा साल लेता है, ये अपना रिवॉल्व जो होता है उसके गिर्द, सन के गिर्द, वो अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है। वो कितने दिनों में करता है, 365 डेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है अर्थ इज वार्म enough to keep most of its water from freezing and cold enough to keep its water from boiling। मतलब इतना गर्म है कि वो अपने पानी को ठंडा नहीं होने देता, और इतना ठंडा है कि वो अपने पानी को गर्म होके जो है वो अवेपोरेट नहीं होने देता, ठीक है। एक बैलेंस है अर्थ के अंदर। इसका टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मार्स, ठीक है। एयर प्रेशर ऑन मार्स इज द सेम एज 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। सेम एज अर्थ सरफेस से 30 किलोमीटर जो है वो ऊपर जाएं तो सेम एयर प्रेशर जो है वो मार्स का है। मार्स को जो है वो हम जो है वो रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये नियरेस्ट टू अर्थ है।
ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? मार्स है। मार्स के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है मरकरी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इसके इसके जो टोटल सैटेलाइट जो है वो कितने हैं? दो सैटेलाइट्स है इसके, जिसका पहले का नाम है डिमोस एंड देन आ जाता है फोबोस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ है तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वोल्केनिक हिस्ट्री भी है, जिस जिस तरह से अर्थ पे है, ठीक है। एविडेंस दैट वाटर वाज देयर एट वन टाइम के, एविडेंस है कि वहां पे जो है एक टाइम पे जो है वो वाटर पाया जाता था। उसके बाद जो है इट हैज द टॉलेस्ट माउंट ऑफ द प्लैनेट्स ओलंपस मॉन्स 3x साइज ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो हमारा जो है माउंट एवरेस्ट क्या था? हमारे अर्थ का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वहां पे जो है इसके 3x मतलब 3 गुना ज्यादा बड़ा जो है वो माउंटेन वहां पे जो है मौजूद है, ओलंपस मॉन्स, ठीक है। इसका ये नाम उन्होंने जो है साइंटिस्ट ने जो है वो रखा है, ठीक है।